एग्जाम बिहार में आप लोगों का स्वागत है। टेस्ट पेपर दरोगा के थर्ड लेके आए हैं। 2 टेस्ट पेपर करा दिए हैं, 1, 2 टेस्ट पेपर थर्ड है, ठीक है, खान सर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या चीज़ से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग का सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव के व्याख्या कर। बिग बैंग का सिद्धांत या क्या? ब्रह्मांड से संबंधित है। बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड के स्टडी को कोस्मोलॉजी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। कौन दिया था? एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88। ऑप्शन बी 88, कहीं भी 89 भी देता है, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जिस तारामंडल के तारों ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हुआ है कौन? सप्तऋषि। ऑप्शन ए सप्तऋषि। क्वेश्चन है सप्तऋषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सब है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। कौन हो जाएगा? निहारिका। निहारिका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कौन कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। कौन कहा था? कॉपरनिकस। ऑप्शन डी। कौन कहा था? कॉपरनिकस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन होता है? बुध और शुक्र। ऑप्शन सी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के निकटतम ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11 में है सूर्य के निकटतम ग्रह। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन होता है? बुध। सूर्य के निकटतम बुध। क्या हो जाएगा? बुध, ठीक है। चलिए उसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहचानना है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सही है। सौरमंडल का मंदित गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। कौन हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। मंगल ग्रह गलत है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी डिस्टेंस कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 150 × 10⁶ किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? 3 जनवरी को। ऑप्शन ए 3 जनवरी को। ऑप्शन ए, ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन नंबर सी 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। ऑप्शन डी होगा, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। कौन होता है? शुक्र होता है, ठीक है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, तो शुक्र को। ऑप्शन सी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम? शुक्र। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोला? सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। कौन कहा था? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो इसमें कितना आंसर? 8 हो जाएगा। 8 मिनट क्या होगा? 8 मिनट ले जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 365.25 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूरज की किरण सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य रेखा पड़ती, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो शनि के। किसका है? शनि। कौन होगा? शनि का है। किसका है? शनि का। ठीक है, शनि का खोज किया था गैलीलियो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। शनि सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी। 29.5 वर्ष लेता है, ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? शनि का। किसका है? टाइटन शनि का है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। सूरज की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूरज की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूरज की परिक्रमा में प्लूटो तक ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। यहाँ आंसर वरुण हो जाएगा, वरुण। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूरज पर, जुपिटर पर, चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर। कहाँ? चंद्रमा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है ना, वह कब होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं वे है, ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। उल्का क्या है? उल्का, उल्का क्या होता है? ऑप्शन बी। यह बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? PSL, ऑप्शन डी हो जाएगा PSL। 3 तरंग होता है, PSL, PSL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। भूकंप की तीव्रता से हम रिक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से? सुनामी जापानी से, ऑप्शन बी। किससे? जापानी से, ऑप्शन बी। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? फुकुशिमा, फुकुशिमा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? फुकुशिमा, फुकुशिमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? यह ऑप्शन ए मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रशांत महासागर। कितना कौन का? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 43। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान, ऑप्शन डी। गहरे सागरीय मैदान, सागरीय मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमि, बी ऑप्शन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भूमि, भूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो ऑप्शन डी झीलवान, झीलवान कहाँ? तुर्की में, झीलवान तुर्की में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46।
लवणता की सर्वाधिक मात्रा में जिसमें पाई जाती है वह है क्या? वह मृत सागर। ऑप्शन नंबर डी मृत सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ऑप्शन बी लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ठीक है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है तो 35 पीपीटी। 35 पीपीटी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, महासागर में ज्वार भाट की उत्पत्ति से क्या कारण है? यह गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में से नहीं है। गहरा समुद्र नहीं है। गहरा समुद्र। ऑप्शन डी क्या है? गहरा समुद्र नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वार। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो क्या होगा? ऑप्शन डी मिसिसिपी। मिसिसिपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड। ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहचाना है कौन सा नहीं है? कैनियन नदी सही है, जीवजेन वायु सही है, इंसलबर्ग हिमनद गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह गलत है। ठीक है। मोरेन हिमनद सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड, ऑक्सीजन का खोज किया था जेपिस्टले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन? नाइट्रोजन होता है 78%। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल की 4 परतें हैं। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश मौसम गतिविधियों जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन सी किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत होता है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल। ऑप्शन सी समताप मंडल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी होगा आयन मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, संसार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ए बड़ी मंडल। ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों के उनके अभिलक्षणों में सम्मिलन में सही है? बताना है। ठीक है। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं सही है। चलिए समताप मंडल ओजोन परत सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग ये भी सही है। चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य मंडल ध्रुव ज्योति ये गलत है। ध्रुव ज्योति ये गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 3 सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन बी किरण के कारण। बी किरण के कारण। बी किरण के कारण। बंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए,
निम्न में से किसे आप समान रूप से टोर्नेडो से संबंध करेंगे? यूएसए अब डी, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन 68 टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 69 पृथ्वी की परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भूविज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर दीजिएगा। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 है। चलिए, पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बिली, ऑप्शन 2 ए का 2। ठीक है। चलिए, चीन का हो जाएगा टाइफून, बी का 3। चलिए, उसके भारत के हो जाएगा चक्रवात, मतलब 4। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा क्या, बच गया डी का 1 हरिकेन। क्या होगा? हरिकेन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बिली है, बिली क्या है? तो ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट, अचानक आ जाता है तूफान, आंधी तूफान आने का तूफान हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन, अचानक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 आर्द्रता परिणाम है क्या चीज़ का? हवा में नमी की उपस्थिति का। ऑप्शन डी हवा में नमी की उपस्थिति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? 30 डिग्री को किसको करेंगे? 30 डिग्री का। ऑप्शन ए वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ होता है? ग्रीष्म ऋतु सबसे कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 76 बादल परिणाम है किसका? संघनन का। ऑप्शन डी संघनन, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी होगा कपासी वर्षा, कपासी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 78 मतलब 78 सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। ऑप्शन डी पछाब स्तरी, पछाब स्तरी, पछाब स्तरी। ठीक है। पछाब स्तरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 गरजती 40 प्रचंड 50 और चिखता 60 क्या है? यह ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। क्वेश्चन नंबर 80 दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। बी ऑप्शन व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवनें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिएगा। सूची 1 और 2 है, एक लंग है स्थानीय पवन, एक क्षेत्र है, उसको मिलान करना है। ठीक है। चलिए, पहला है फोन, तो इसका होगा ए का 4 आल्पस। ठीक है। दूसरा है सिसुम, बी का 2 होगा कुर्दिस्ताना। चलिए, अच्छा सी है सेंटा एना, सेंटा एना, ए सी का 3 हो जाएगा कैलिफोर्निया। एक बच गया जोंडा, जोंडा को हो जाएगा 1 अर्जेंटीना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित 83 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो चलिए, बोरा पोलैंड यह सही नहीं है, बोरा पोलैंड यह सही नहीं है। ठीक है, और सब सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, फिर देखना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बिलजार्ड चिल्ली, यह सही नहीं है, बिलजार्ड चिल्ली। क्वेश्चन नंबर 84 बातें हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है बिलजार्ड चिल्ली, यह सम्मिलित नहीं है, बाद बाकी सब सम्मिलित है, सब सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा इटली में, कहाँ होता है? इटली में रुधिर वर्षा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो ऑप्शन ए होगा, जाड़ों का तापमान बढ़ जाता है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मेग्मा। ऑप्शन डी, मेग्मा, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, सुनामी नाम किसे दिया जाता है? सुनामी नाम किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी, समुद्र के नीचे की तरंग को, समुद्र के नीचे की तरंग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 मतलब 89, भूकंप का कारण क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा विपर्तनिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका होगा ए, तो मध्य महाद्वीप पेटी, एक हो जाएगा 3 में हो जाएगा परिप्रशांत पेटी, 2 और 3। ठीक है, मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, किलिमंजारो क्या है? ऑप्शन सी, श्रृंग है। किलिमंजारो क्या है? श्रृंग है। चलिए 92, 92, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण? ठीक है। ऑप्शन ए, अपघर्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा बारिश के बादल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3, मतलब वर्षा स्तरीय मेघ और कुमुलो निम्बस। क्वेश्चन नंबर 94, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बर्फीली बारिश, इसको कहेंगे बर्फीली बारिश कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध, 95 क्वेश्चन है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, एल नीनो प्रकट होता है, एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर, ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किसके द्वारा, 97 है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा जल वाष्प। 98 क्वेश्चन, ओला वृष्टि का कारण होता है? ऑप्शन डी, हिमानीकरण। ओला वृष्टि का कारण होता है हिमानीकरण। क्वेश्चन नंबर 99, चक्रवात कब होता है? ऑप्शन सी होगा जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, तब चक्रवात होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है। सेट 3 खत्म हो गया, सेट 4 लेके आएंगे। ठीक है। आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक्स।